कीजिए, लास्ट कमेंट्स आपके। देखिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में संदीप जी क्या कहा था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दो चैलेंज है जो सरकार पूरी तरह से जिसके ऊपर चिंतित भी है और काम भी कर रही है, उसको चैलेंज की तरह ले रही है, उसको रिजॉल्व करने की प्रयास कर रही है। फिर कि ये कहना कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा नहीं मानते, तो यह बिल्कुल गलत है और यह आउट ऑफ रॉन्ग नरेशन है जो हमारे ऊपर थोपने का प्रयास अलका लांबा जी और अपने समाजवादी पार्टी के घनश्याम जी कर रहे हैं। दूसरी बात, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रही है, तो सरकार में पहली बात ये मैं राजेंद्र जी की बात को मैं कहना चाहता हूँ, वो कहाँ के इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि भाई यह जो पूरी व्यवस्था है, जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो डिसरप्शंस होते हैं, अलग सेक्टर्स चेंज होते हैं, नए सेक्टर्स डेवलप होते हैं, पुराने बदलते हैं, वो सारे को देखना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है तो नए सेक्टर्स डेवलप कर रही है कि सरकार नहीं, आप तो आंकड़े को खारिज कर देते हैं ना। ये सैंपल सर्वे है, सैंपल सर्वे के बिना पर ही तो सरकार भी आंकड़े जारी करती है। सरकार क्या एक एक आदमी से जाकर पूछती है या एक सैंपल लेती है? देखिए एक तो बात है सैंपल है, ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सैंपल पूरा डेटा नहीं होता। तो सरकार भी तो सैंपल से ही सर्वे करती है ना, सैंपल सर्वे मैं तो कह रहा हूँ सैंपल केवल इंडिकेटर होता है, पूरा डेटा नहीं होता। केवल इतना अच्छा, पूरा डेटा है ना सरकार के पास बेरोजगारी का? नहीं, पूरा सरकार के पास भी नहीं है। जो सरकार ने कोशिश की है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट पेंडेमिक लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे वो वापस सरकार काम में आने लग गए, तो इसलिए भी यह सारी समस्याएं आती है। लेकिन सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावे के लिए काम कर रही है। बाकी सारे जो इकोनॉमिक रिकवरी के डेटा है, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में एक्सपोर्ट 45% बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो गया। और जो सरकार जो लोन के जो है मुद्रा लोन, माइक्रो फाइनेंस, तो मतलब सरकार इस चिंता